हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक अपने बिल्कुल हाई पे चल रहा था और जब स्टॉक में न्यूज आई तो स्टॉक जो है 4,000 से रुपए से लेकर के गिरते गिरते स्टॉक ने जो लो बनाया वो देखिएगा 500 का हो चुका था। तो आपको एक बात ध्यान में ज़रूर रखना है कि भले स्टॉक बहुत अच्छा हो, कंपनी बहुत अच्छी हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, आपको अपना पोर्टफोलियो उतना ही यूज़ करना चाहिए एक स्टॉक में जितना कि आपकी रिस्क की कैपेसिटी हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्टॉक अगर अच्छा है और कितनी भी गिरावट क्यों ना हो, वो वापस हमारे पुराने लेवल्स को ज़रूर टेस्ट करता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर उस कंपनी में किसी तरह का फ्रॉड नहीं होता है तो। जब वो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है तो स्टॉक हमारा फिर से पुराने लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और एक टाइम आने के बाद स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स पर जरूर जाता है। अब जिन लोगों ने हमारा 4,000 रुपए के आसपास जब स्टॉक को बाय किया होगा, ऑब्वियसली किया होगा, बहुत सारे लोगों के पास रखे भी होंगे और उसके बाद से स्टॉक गिरते गिरते 500 पर आ गया। अगर उन्होंने आज भी हिम्मत लेकर के उन स्टॉक को लेकर के रखे होंगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि स्टॉक फिर से 4,000 के लेवल को टेस्ट जरूर करेगा। हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए। क्योंकि कंपनी के ऊपर जितने भी फ्रॉड केस होते हैं वो हो सकता है कि किसी की चाल हो या किसी को फंसाने का भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी किसी कंपनी को टारगेट भी कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पर जैसे-जैसे उसमें क्लैरिटी आती है स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को ज़रूर टेस्ट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक में क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट आपको 200 डेज़ के मूविंग एवरेज का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया हुआ है और ये हमें इंडिकेशन दे रहा था स्टॉक जब अप ट्रेंड में आया था तो वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे जाकर के देखिएगा कि स्टॉक यहाँ से इस लेवल से स्टॉक जब सवा सौ 150 रुपए के आसपास था तब स्टॉक ने जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था और उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ जाकर के गिरावट दिखाई थी जो कि न्यूज़ के बाद की थी। तो आप यहाँ पर 3,000 रुपए का जो एक शेयर बन चुका था 150 से 3,000 तो ये बहुत बड़ी बात होती है। भले ये 3 साल 4 साल में आया हो पर स्टॉक में ये इम्पोर्टेंट रहना चाहिए आपके लिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि आपके लिए सबसे फायदेमंद होता है। अब स्टॉक जब इसके नीचे आ गया तो स्टॉक में गिरावट वैसे भी आई रही थी और अब स्टॉक यहाँ जाकर के फिर से ऊपर आया था जो लगभग हमारा 750 के ऊपर है। तो स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है तो अब इसकी बात ये आ गई है कि फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है पर स्टॉक में बहुत दिन से एक ही रेंज के अंदर ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। तो हमें वो लेवल्स पता करना है जो स्टॉक के सपोर्ट लेवल है और टारगेट के लेवल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो अभी स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है अगर आप उस लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगी कि यहाँ पर स्टॉक ने बहुत पहले जो स्टॉक ने हाई बनाया था 4 बार वो स्टॉक अभी उस लेवल को फेस कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि इन लेवल्स को पहले ड्रॉ कर लेना है जो सपोर्ट के बन रहे हैं। तो ये एक लेवल हमारा यहाँ पे सपोर्ट का बना हुआ है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल का हाई और ये है 990 का। ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये एक हमारा हाई लेवल बना हुआ था तो ये एक हमारा हाई लेवल है और इसकी लेवल की अगर हम बात करें तो 1040 का है। यानी कि 990 से लेके 1040 50 पॉइंट का जो ये डिफरेंस है ये स्टॉक हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक वेटिंग में चल रहा है। वेटिंग का मतलब ये है कि स्टॉक अभी उन लोगों का वेट कर रहा है जो यहाँ से एक मूवमेंट आने के बाद बाय एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक इसी रेंज के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखिएगा इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो 968 रुपए का है। तो 968 रुपए के आसपास का आप जो है अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा क्योंकि अगर स्टॉक में गिरावट आई तो ये लेवल देखने को मिलेगा शायद और भी नीचे को देखने मिले। तो नीचे का लेवल आप देख सकते हैं हमारा है 968 का। ऊपर के लेवल की बात करें तो स्टॉक हमारा इस कैंडल का जो हाई बन रहा है 1072 का। एटलीस्ट इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है वॉल्यूम के साथ में और डिलीवरी के साथ में। साथ ही हमारा यहाँ से जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे स्टॉक भले ही ऊपर जा रहा है
पर यहाँ पर देखिएगा जो लो बना था, इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा सपोर्ट के पास ही बना था और यही से स्टॉक ऊपर गया। फिर धीरे-धीरे लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक ने क्या किया, मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी स्टॉक ने पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जाएगा तो ऊपर ही, पर ये ब्रेकआउट कब करेगा? हो सकता है कि इसको अभी 2 दिन 3 दिन और लग जाए और उसके बाद ये ब्रेकआउट करे। पर हमें अगर नई एंट्री फेस कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करिएगा। और अगर स्विंग ट्रेडिंग या जो आप काम करते हो तो उसमें आप जो है छोटा-मोटा टारगेट लेकर के चल सकते हैं इस कैंडल के हाई का। अब दूसरा टारगेट जो बन रहा है इस कैंडल का हाई है और तीसरा इस कैंडल का हाई है। अब यहाँ पर स्टॉक जब आता है तो गिरावट क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर जो पुराने लोग बैठे हुए हैं बाय करके, वो लोग इमीडिएटली सेल करना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आती है और जब तक इस तरह की रेड कैंडल बनती है, हमें वेट करना है, लो बनता है वेट करना है। जब इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हमें वेट करना है। मात्र केवल वेटिंग से ही हमें सब कुछ पता चलता रहेगा। अब ये उसके बाद का सेकंड टारगेट रखना है आपको जो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है 1160 का और उसके बाद आपको नया टारगेट रखना है यहाँ पे जो पुराना हाई है, जो लगभग हमारा 1260 का बना है तो आप अपना 1250 के आसपास का टारगेट रखिएगा। ये 3-4 टारगेट आपके अचीव होने के बाद आपको जो टारगेट मिलेगा वो पीछे से हमें जाकर के देखने को मिलेगा और वो हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी लेवल्स है ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि कौन-कौन से लेवल है। देखिएगा ये यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था, ये हाई हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना और वो भी अभी लेटेस्ट में हमने जो है आपको टारगेट के रूप में बता दिया है। तो आपको क्या करना है कि पुराने लेवल्स पर ही आपको काम करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा हमने जो लेवल्स बनाए ये लास्ट का लेवल आप देखिएगा ये हाई है, ये हाई देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट बना है। अब हमें क्या करना है, छोटे-मोटे टारगेट अगर आपको और भी देखना है, तो इस कैंडल का हाई देखिएगा जो कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, तो ये टारगेट आप उसके बाद का रख दीजिएगा और ये टारगेट आप देखेंगे तो हमारा 1535 का है और 1535 के बाद का आप टारगेट देखिएगा यहाँ पर हाई बना हुआ है जो लगभग हमारा 1675 का है, तो ये उसके बाद का टारगेट रखना है। पुराने हाई लो सारे लेकर के चलना है क्योंकि आपको जब स्टॉक इसके आसपास होता है तो आपको जरूर लेकर के चलना चाहिए। जब ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो लगभग 1880-90 का है और फिर आप देखिएगा 2000 के आसपास का टारगेट है। तो ये छोटे-छोटे टारगेट है, बड़े टारगेट तो ऑलरेडी आपको ये वाला रखना है जो लगभग हमारा पिछली बार जो हाई बना था लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ था 3900 के आसपास का। 3900 के आसपास का लास्ट का टारगेट रखिएगा जब स्टॉक धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाता है तब। सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही भी ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो आप सपोर्ट लेवल देख सकते हैं अब खुद से बना करके। जैसे कि यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर लो बना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमें वेट करना चाहिए और स्टॉक में डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू रखते हैं तो आपको पूरा टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद।